नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडियन टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। द इंडियन टीवी न्यूज की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, खबरों को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाना। पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाएंगे जीवन जतन यात्रा। एलपीएस विकास संस्थान द्वारा बिगड़ते पर्यावरणीय को लेकर संस्थान परिसर में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी के तहत पर्यावरण संरक्षण के साथ जीवन जतन यात्रा को लेकर चर्चा के साथ ही तहसील स्तरीय रूट चार्ट तैयार किया गया। जीवन जतन यात्रा एक पहल के रूप में सभी जीवों जंतुओं की रक्षा हेतु प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए जन सामान्य को जागरूक करेगी, जिसमें पानी, पेड़, पर्यावरण के साथ नदी नालों, पहाड़ों को संरक्षण देना होगा। संस्थान के प्रकृति प्रेमी राम भरोस मीणा ने कहा कि जीवन जतन यात्रा का मुख्य उद्देश्य सभी जीवों की रक्षा के साथ पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग करना। संस्थान यह यात्रा अपने सीमित संसाधनों से गांव, ढाड़ी, शहर, कस्बों में चलेगी। यात्रा जब तक चलती रहेगी जब तक प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं रखरखाव में अपने आप को लोगों को जागरूक नहीं होंगे। लोग अपने आप जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक यात्रा चलती रहेगी। इस अवसर पर पौधारोपण भी किया गया, वहीं ग्रामीण युवाओं को सहयोग हेतु प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम में समाज सेवी अमित कुमार शर्मा ने कहा कि सामाजिक जुड़ाव से पर्यावरण संरक्षण संभव है, हमें जन जन को जोड़ना बहुत जरूरी होगा। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि ओम प्रकाश जांगड़, स्वानी स्पाइस लिमिटेड उदयपुर के निदेशक ने कहा कि जीवन जीने के साथ आगामी पीढ़ियों के लिए हमें जतन करना आवश्यक है। इसके लिए जीवन जतन यात्रा बहुत जरूरी है, हमें इसमें सहयोग करना चाहिए। सरपंच संघ अध्यक्ष ग्राम पंचायत गढ़भसई रामेश्वर दयाल यादव जल संरक्षण के कार्यों से अवगत कराया। गोहाड़ भोपाल सरपंच जगदीश नारायण मीणा ने पर्यावरण संरक्षण में वृक्षारोपण कर उनकी रक्षा के ऊपर बल दिया। सालेटा सरपंच दीप सिंह राजावत, सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश कुमार शर्मा, चंद्रभान शर्मा, फॉरेस्टर वन विभाग सुनीता जांगड़, चंद्रकला शर्मा ने अपने विचार व्यक्त किए। प्रदीप जांगड़, ब्यूरो रिपोर्ट, नारायणपुर। संसाधन है, पहाड़ है, नदियां हैं, जोड़ है, इन सब से हमारे को आजीविका की साधन। हमारे पशु वहां जाकर के आराम करते हैं, पशुओं को घास मिलता है, पशुओं को पानी मिलता है। और यदि ये नहीं होंगे तो हमारे हजारों प्रकार के जो सूक्ष्म जीव हैं, जलीय जीव हैं, पशु पक्षी हैं, वो खत्म हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे यहाँ जी करके? हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को हम कुछ नहीं दिखा पाएंगे। चिड़िया कितने प्रकार की होती है नहीं बता पाएंगे, कबूतर कैसा होता था नहीं बता पाएंगे। आज जिस प्रकार से बावड़ियों का अंत हुआ है, आने वाली पीढ़ी 50 साल बाद में ये पूछेगी बावड़ियां कैसी थी। ऐतिहासिक बावड़ियां जो हैं उसी प्रकार से हमारे ऐतिहासिक पहाड़ थे, बगीचियां थी, देवबनियां थी, रोड ये क्या नाम से गोरवा थे। ये कहां गए? सब अतिक्रमण की चपेट में होगी। आज मुझे भी जो कोई बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे तू क्या कर रखा है? अतिक्रमण कर रखा। हाँ बिल्कुल कर रखा, लेकिन यहाँ के ऑक्सीजन का भंडार कोई मैं से नहीं भर रहा हूं। किसको मिल रहा है ऑक्सीजन? आप सबको मिल रहा है। हो गया? आप ये कहोगे अलग रंग का दे दिया, एक ही रंग के निकाल कोई ना चलेगा।
जयपुर बताओ। ना जयपुर जयपुर बोले तो मास भी रहेगा। विद्युत विभाग से एक अच्छे पद से रिटायरमेंट है। जब जयपुर बता जयपुर सब बैठे थे जागर साहब और सरपंच संघ के हमारे अध्यक्ष भाई रामेश्वर जी और गुरु की एक उपाधि को देते हुए मैं हमारे गुरु भी रहे हुए हैं और वर्तमान सरपंच हैं दीप सिंह जी और उपस्थित मेरे सभी साथियों। आज का एलपीएस विकास संस्थान में आप सभी का गर्मजोशी का स्वागत करते हुए आप सभी का अभिनंदन करते हैं हम लोग। आज का विषय हमारे सामने जो रखा गया है जीवन जतन यात्रा। पहली बात तो अपने आप को ये देखना पड़ेगा जीवन शब्द जोड़ा क्यों गया है और जीवन के बारे में बताया क्यों जा रहा है, और जतन का मतलब क्या है कि उसके जो प्रयास है हमारे जीवन के जो प्रयास को अनूठा बनाने के लिए, उसको सकारात्मक बनाने के लिए हम पब्लिक में जाकर सकारात्मक विचारों को किस प्रकार से हम संग्रहण कर सकते हैं। विषय हमारे पास में अलग है और विषय के साथ जुड़ के जिन लोगों को हमको सहयोग लेना है वो एक अलग है, क्योंकि संस्थाओं में हम लोग जिस प्रकार से कार्यशैली के साथ काम करते हैं वो हमारी कार्यशैली है। पर कार्यशैली को देखते हुए जब तक हम लोग पब्लिक में जनता तक नहीं पहुंचेंगे, जनता का रुझान, ये जनता का प्यार हमको नहीं मिल पाएगा, हम जतन नहीं कर सकते। जतन करने के लिए हमें पहले अपने आप को ये पहचाने के आई एम हूं, मैं कौन हूं और सामने वाला वो कौन है। तो हमें इसी चीज को लेके एक दो पंक्ति की मैं लाइन बोलूंगा, उसके बाद में उसमें सारांश निकल के आएगा। ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। पूछती है झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी, कब तलक लुटते रहेंगे लोग मेरे गांव के, कब तलक लुटते रहेंगे लोग मेरे गांव। इसी चीज का इसी के अंदर पहला जो भाव है ले मशाले चल पड़े। जब तक हम लोगों को सिद्ध करने के लिए पब्लिक में हम लोग नहीं जाएंगे, एक कारवा बना के हम लोग काम नहीं करेंगे। जब तक कारवा का काम करने का तरीका हमें, अभी मैं राम भरोस मीना जी से आशा के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि पहले आप अपना पूरा एक रूट चार्ट का सिस्टम और हमें क्यों, क्या और कैसे, तीनों पॉइंटों पे किस तरीके से हमें काम करना है और इसमें किस तरह के उद्देश्यों को लेकर जनता के बीच में हम लोगों को जनता को बताना पड़ेगा। जब तक जनता को नहीं बता पाएंगे, जनता हमें किस प्रकार से हमको विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़ के काम करेगी। और विश्वास के साथ जुड़ने के लिए एक हमको विश्वास पैदा करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं प्रयास। और प्रयास हमारा एक अच्छा कारगर साबित हुआ तो निश्चित हमारा जीवन जतन यात्रा भी सफल होगी। और इसमें मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूं कि राम भरोसे जी जिस प्रकार से पहले से जो प्रकार का काम किया है और जिन जिन गांवों के अंदर रूट चार्ट बनाए जाएंगे उन गांवों के अंदर मैं ये कह सकता हूं कि आप पहले प्लान बनाइए, निश्चित हमें एक रूप हमारा से मिलता जाएगा। जैसे 3 गांव हमारे बीच मौजूद, तीनों गांवों में हम शुरुआत तीनों से 10 का शुरुआत करेंगे। रख हौसला वो मन जाएगा, प्यास पास मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी है। धन्यवाद। आज यह संस्थान में इस जीवन संस्था से मतलब इसको लेकर आज बस जीवन जतन यात्रा का मतलब है खुद के ऊपर एक शुरुआत करना। जब अभी हमारे जांगर साहब ने बताया थे कि जब तक हम लोग खुद पहल नहीं करेंगे, दूसरों को सिखाने से पहले हमको पहल करना जरूरी है। और जीवन का मतलब अपने शरीर से है और जतन का मतलब अपने प्रयासों से है। हमको एक चिड़िया वाली जो कहानी हमें बताई गई थी, वो चिड़िया की कहानी में हमें एक सोच ऐसी पैदा करनी है कि लोग हमसे जुड़कर और हमें जोड़कर रखें। संस्था में आए हो और यहाँ आके जो भी कार्यक्रम का उस कार्यक्रम के लिए तो ये जो कार्यक्रम यहाँ पे एलपीएस संस्थान कर रही है वो एक बहुत अच्छी सोच और उसके साथ में जो कर रही है उस इन्होंने सबसे पहले जो एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, इन सब को लेकर के ये जो काम कर रही है एक बहुत ही हम कहेंगे कि अस्मरणीय कार्य है। और इसको हम सब अगर साथ में करके चलते हैं तो ये बहुत आगे जा सकता है। आपकी संस्था के द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है, ये कार्यक्रम किस उद्देश्य से रखा गया है?
देखिए जी, इसका जो मेन उद्देश्य है, वर्तमान में बिगड़ते पर्यावरण में पारिस्थितिकी जो तंत्र है, इसको लेकर के आज प्रत्येक जीव विचलित है और हमें एक पहल करने की आवश्यकता है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, हम यदि ग्राम स्तर पर भी देखें तो ग्राम स्तर पर भी जो प्राकृतिक वातावरण है वो बिगड़ चुका है और आगे आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखने के लिए, हमारे जीव जंतुओं को सुरक्षित रखने के लिए हमें जीवन जतन यात्रा की एक पहल आज से स्टार्ट करेंगे हम। और इस कार्यक्रम के तहत आज हम 7 पौधे लगाएंगे और पौधे जो लगाने के बाद में हम उन्हें इसको एक मूर्त रूप देंगे। आज ये जो लोग बैठे हैं इनका सबका इसमें विचार जो है वो प्रकट कर रहे हैं ये, और हम इसको अनुसरण कर रहे हैं कि यात्रा कैसे क्या की जाए। इस कार्यक्रम को लेकर आप आज का जो कार्यक्रम है जीवन जतन, हमारी लाइफ नेचर से जुड़ी हुई है। प्रकृति यदि शुद्ध है हमारा जीवन शुद्ध है, प्रकृति सही है हमारा जीवन सही है, प्रकृति में प्रगति है तो हमारे जीवन में प्रगति है, प्रकृति में अगर उज्ज्वलता है प्रकाश है तो हमारे जीवन में प्रकाश है। क्योंकि आकाश को देख लें या चमकते हुए तारों को देख लें या हरी भरी हम इस प्रकृति को देख लें, पेड़ और पौधों को देख लें, हम भागते हुए हिरणों को देख लें, ये सब क्या है, ये सारे एस्पेक्ट्स हैं प्रकृति के, ये प्रकृति के गहने हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं और हमारे जीवन पर बहुत ही ये प्रभाव छोड़ते हैं। इनके बिगैर हमारे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। अतः फाइनली आई वांट टू से that we love to nature, we protect to nature and to preserve to nature. पहले तो आपका सर नवनीत सिंह राजावत, सरपंच ग्राम पंचायत सालेटा। हम आपसे संस्था में आप बता रहे हो, इस संस्था को लेकर आप किस उद्देश्य से यहाँ? उद्देश्य ये है सर कि क्लाइमेट है ना इतना खराब हो रहा है, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा परेशानी का विषय है अपने। तो मेरे कहने का मतलब यही है, यदि किसी के भी कोई भी बच्चा है तो अपन 4 पौधे 5 पौधे लगाएं, 4 पौधे फल के लगाएं, 1 पौधा ऐसे छायादार लगाएं, तो बच्चे से पहले घुमा के देगा और अपना क्लाइमेट भी ठीक होगा। और रही पानी की स्तर अपना धीरे धीरे नहीं जाएगा तो पश्चिम जैसी हालत अपनी यहाँ हो जाएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो बारिश का कोई पानी हो, पुराने कुएं हैं, टाँके हैं, बारिश का छत का पानी है, टाँके में संचित के लिए जल स्तर बढ़े। यही कहना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम को लेकर आप? सर आज जो संस्था के द्वारा ये जीवन जतन यात्रा का जो कार्यक्रम रखा गया है, वैसे तो जीवन जतन यात्रा यानी जीवन जीने के लिए जो भी अपने को मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे पानी है, पेड़ पौधे हैं और स्वच्छ पर्यावरण है, ये 3-4 चीज़ें हैं जो अपने को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए जैसे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो अपने जो कार्यक्रम पौधारोपण है, ये जो कार्य करवाए जाते हैं, इनमें हम पौधे लगवाने के साथ साथ जल संरक्षण के स्ट्रक्चर भी बनवाए जाते हैं ढांचे। तो उनसे क्या है कि जो भी पानी बह करके जाता है वो ज़मीन में ही सीधा रिस जाए, पानी बह करके नहीं निकले और वो बहुत उस स्ट्रक्चर के आसपास में जो भी पौधे लगे वो सारे सक्सेस हुए। तो वैसे तो क्या है कि एक विभाग के द्वारा ही अगर प्रयास किया जाए तो एक विभाग ही पौधे लगाने और हरियाली करने में सक्षम नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज इसमें हर आदमी को रुचि लेनी चाहिए। इसके लिए यही है कि भैया अपने घर में कोई जन्मदिन है या कोई भी ऐसा कोई प्रोग्राम हो, उस पर अपन 2-5 पौधे लगा करके, और वो भी पौधे ऐसी जगह लगाए जाएं किसी मंदिर में या स्कूल में जहाँ उनका पालन पोषण हो सके। ये नहीं कि उनको जंगल में लगा करके छोड़ दिया तो वहाँ तो उनकी देख रेख भी नहीं हो पाती। सर जैसे यहाँ वन माफियों के द्वारा अंधाधुंध कटाई की जा रही है, उसको लेकर आप? अब सर ये देखो, कटाई के लिए तो सरकार ने अभी उज्ज्वला योजना भी चलाई है, जिसके द्वारा सरकार है जो फ्री रसोई सिलेंडर दे रही है, गैस सिलेंडर मुफ्त बांट रही है। उससे भी मेरे को लगता है अभी तक कोई कटाई पे तो कोई नियंत्रण ग्रामीण क्षेत्रों में तो नहीं हो पाया है, बाकी कई क्षेत्रों में काफ़ी लगाम लगी है। यह है कि इसके लिए अब कार्रवाई हमारे विभाग के द्वारा तो की जाती है, मगर यही है कि अपने खेतों में जैसे लोग बाग
खेत के किनारे किनारे पे भी 150 पौधे लगाए और उनकी छंगाई का जो आता है वेस्ट मटेरियल वो भी इनके इसके चूल्हे के लिए जो लकड़ी काम आती है ईंधन के लिए, तो वो लकड़ियाँ भी उनकी पूर्ति कर सकती है। तो उनको जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है, तो जंगल तो कम से कम सुरक्षित रहेगा ही रहेगा। तो इतना तो लोगों को करना ही चाहिए।